फिर एक बार स्वागत है आपका आपके ये अपने यूट्यूब चैनल बी स्टडी ऑल सब्जेक्ट में। और आज की वीडियो में आपको मैं कराऊंगा इंग्लिश लिटरेचर सेमेस्टर फर्स्ट का 4 पेपर, यानी कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। ये आपका 4th पेपर है। तीनों पेपरों के मैंने ऑलरेडी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो लेटेस्ट हैं वो अपलोड कर दिए हैं चैनल पर, और इनके आंसर भी आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो प्लीज़ अपने दोस्तों को अधिक से जुड़िएगा, चैनल को अधिक से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसलिए वीडियो परमानेंट नहीं आ पा रहा है। फिर भी मैं वनडे गैप करके वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आपका हु स्पेसिफिक सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट कैन वेरी सिग्निफिकेंटली बिटवीन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि आपकी इंडियन यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही हमने पेपर तैयार किया है, क्वेश्चन तैयार किए हैं। और इनके लिए हम आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाते चलेंगे। तो इसमें सेक्शन ऑन पोट्री, ठीक है, और लिंक आपका प्लेलिस्ट के जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का उसमें मिल जाएगा, तो उसको जरूर टच कीजिएगा, जिससे आपको सारे वीडियो एक जगह पे मिल सकते हैं। सेक्शन ऑन पोट्री, प्रोज, नॉन फिक्शन, फिक्शन एंड ड्रामा, इंडियन ऑथर्स राइटिंग इन इंग्लिश। यानी आज के जो पेपर है हमारा 4th, जैसा कि नाम है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, तो इसमें हम भारतीय जो राइटर हमारे हैं जिन्होंने इंग्लिश में भी अपना राइटिंग स्किल किया है, वर्क किया है, तो उनकी स्टडी करेंगे, ठीक है। हियर्स लाइकली स्ट्रक्चर एंड एग्जाम्पल, क्वेश्चंस फॉर सैम्पल पेपर बेस्ड ऑन कॉमन यूनिवर्सिटी सिलेबी। यानी कि ये पेपर आपका ठीक जैसे मैं आपको समझाते आया हूँ, आपके तीनों पेपर मैंने बता दिए, उसी प्रकार इसको भी समझेंगे। सिंपल क्वेश्चन पेपर, स्ट्रक्चर मैक्सिमम मार्क आपके 70 हो सकते हैं, और टाइमिंग आपकी रहेगी 3 आवर्स, यानी 3 घंटे का। दिस पेपर इज ऑफ्टन डिवाइडेड इन 2 सेक्शंस रिक्वायरिंग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मीडियम आंसर क्वेश्चन, इनको हम कहते हैं शॉर्ट आंसर, यानी कि मीडियम वाले। एक्सप्लेनेशन रेफरेंस भी आएगा कॉन्टेक्स्ट के साथ में, एंड लॉन्ग आंसर, जिसको हम ऐसे टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। तो ये आपके क्वेश्चंस के जो पैटर्न होंगे वो रहेंगे। चलिए देख लेते हैं। सेक्शन 1 हमारा है। सेक्शन 1 में पूछ रहा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी अटेम्प्ट ऑल। आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चंस कवर करने होंगे। एक्सपेक्टेड वर्ड की जो लिमिट होगी वो 50 वर्ड से लेकर 100 वर्ड तक आपको इसमें जो है नंबर रखने, काउंटिंग रखनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियंस इन इंडियस इंग्लिश लिटरेचर। यानी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में जो राइटर हमारे हैं उनके कॉन्सेप्ट को आपको बताना है, उनको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कमेंट ऑन द थीम ऑफ लव एंड सफरिंग इन कमला दास पोइट्री। कमला दास जो कि पोइट हैं, तो इन्होंने जो है अपनी पोएम में प्रेम और कष्ट, इनको सबको कंक्लूड किया है, तो उसके बारे में आपको बताना है। यदि आपका कोई सिस्टर या ब्रदर रिलेटिव 12th क्लास में है, तो उसका भी कंटेंट आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो उसके लिए ऐसे लोगों को भी जोड़िएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इज़ द प्रोटोनिस्ट आर के नारायण्स द गाइड एंड व्हाट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन। इन जो आर के नारायण है उनकी एक आर्टिकल है गाइड, इसका क्या सूचना है, ये क्या मतलब ट्रांसफ़र करता है। अगला, डिफाइन द डिस्टोरिक इंडियन राइटिंग एंड नेम 2 मेजर ऑथर्स। यहाँ पर आपको 2 राइटर आपको बताने हैं इंडियन के जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में वर्क किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका इसी में है। अगला क्वेश्चन बना है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल महेश दत्तानीज प्ले तारा। यानी कि जो प्ले है, ड्रामा है महेश दत्तानी का तारा, तो उस प्ले का आपको सिग्निफिकेंस बताना है, यानी कि उसका इम्पोर्टेंस बताना है कि इसमें इम्पोर्टेंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक्सप्लेन द टर्म क्वांटिफिकेशन एज यूज्ड बाय सलमान रश्दी। सलमान रश्दी का जो एक्सप्लेन है टर्म है कटनीफिकेशन, तो इसके बारे में आपको बताना है अपनी लैंग्वेज में, यानी अकॉर्डिंग टू इन योर वर्ड, आपको अपने शब्दों में समझाना है। क्वेश्चन सेक्शन नंबर बी आ गया, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मीडियम आंसर क्वेश्चंस। इसमें आपको और करके इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट पूछ सकता है या फिर मीडियम क्वेश्चन देगा, पर होंगे आपको दोनों। बाकी मैं ऑन बोर्ड पे आपको बताऊंगा, अभी पीडीएफ द्वारा समझा रहा हूँ, टेंशन मत लीजिएगा। इंग्लिश का कोई भी डाउट आपका क्लियर मतलब अनक्लियर नहीं बचेगा। अटेम्प्ट ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पैसेज क्वेश्चंस, वर्ड लिमिट 250 एंड 30 0।
यानी कि 250 से लेकर 300 शब्दों की संख्या रखनी पड़ेगी आपको मीडियम आंसर लिखने के लिए। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द रिफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्टेड कमेंटिंग ऑन इट्स लिटरेरी फीचर। इन्हीं लिटरेरी फीचर के बारे में आपको बताना है, अपने बाद में एक्सप्लेन करना है लिटरेचर होता क्या है, ये समझिए। अगला, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, द माइंड इज़ द ओनली हाउस दैट इज़ नॉट बिल्ट बाय ह्यूमन हैंड्स। मतलब माइंड यानी दिमाग, मस्तिष्क, हमारा जो मस्तिष्क है वो एक ऐसा घर है जो कोई व्यक्ति उसको बिल्ट नहीं कर सकता, नहीं बना सकता। फ्रॉम द पोएम निज़म इज गर्ल्स और A.K. रामानुजन। तो यहाँ पर पोएम दी हुई है, उसके पोइटर दिए हुए हैं, पोइट कौन है, निज़म इज़किल हैं एंड R.K. रामानुजन है। तो इन दोनों को आपको कंटिन्यू करना है, जो आपके कोर्स में होंगे उनको आपको बता देना है, उनके बारे में लिख देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑल वंस लाइफ इज़ फेवर ऑफ लुकिंग फॉर ए प्लेस वेयर वंस कैन बी। इन्हीं सब कुछ जीवन में आपके मिलेगा, सदैव मिलेगा देखने के लिए, लेकिन एक स्थान है जो कहीं भी हो सकता है। क्या है, फ्रॉम नॉवेल लाइक नेक्टर इन सेव एंड हाउस मिस्टर विश्वास। तो एक ये इनका मतलब नॉवेल है, नॉवेल की लाइन है ये, तो उसके बारे में इस यानी कि जो कोटेशन में आपका दिया हुआ है, ये कोटेशन इन्वर्टेड कामा के क्लोज में, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है। बाकी फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन के सारे आंसर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे इस चैनल पर, तो चैनल पर अधिक से अधिक लोगों के लिए जोड़िएगा। किसी भी यूनिवर्सिटी बिलोंग करते हो, डाउट सबका क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्या था, डिस्कस द रोल ऑफ हिस्टोरिकल सेटिंग एंड पॉलिटिकल अवर्किंग इन राजा राव कांथपुरा। तो राजा राव ये भी हमारे इंडियन राइटर हैं, इनका एक नॉवेल है कांथपुरा। तो कांथपुरा के बारे में आपको वहाँ की हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल अवर्किंग यानी जागरूकता बतानी है। अगला क्वेश्चन आपका है, राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन अमिताभ घोष प्रोज स्टाइल। अब आपके आ गए हैं प्रोज सेक्शन में, इन वंस मेजर नॉन फिक्शन वर्क और ऐसे। इन्हीं जो अमिताभ घोष हैं इनके बारे में आपको प्रोज स्टाइल बताना है कि इन्होंने क्या क्या लिखा है, किस तरीके से लिखा है, लैंग्वेज कैसी रखी इन्होंने, तो उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक्समैन हाउ जेंडर पार्टिची ऑफ पोर्टिची आर पोर्टियार्ड इन द प्ले लाइक विजय तेंदुलकर से साइलेंस द कोर्ट इन इज़ इन सीजन। इन्हीं विजय तेंदुलकर का जो प्ले है उसके बारे में आपको बताना है, द कोर्ट इन सेशन। इसके बारे में आपको समझाना है कि जेंडर, इसमें लिंग की बात हुई है, जैसे कि हम पढ़ते हैं जेंडर पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन एंड न्यूट्रल जेंडर पढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, इसी को हम ऐसे टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। तो अटेम्प्ट इसके नंबर, इसके क्वेश्चंस के नंबर भी अधिक हैं और यहाँ पे वर्ड संख्या भी आपकी अधिक है, यानी मैक्सिमम आपको 500 वर्ड का आंसर लिखना है, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट मार्क का है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंग्लिश पोट्री फ्रॉम द अर्लियर पोएनियर लाइक तारुदत्त, सरोजिनी नायडू। तो यहाँ पर पूछा गया है कि तारुदत्त और सरोजिनी नायडू के समय में जो पोइट्री का डेवलपमेंट हुआ था इंडिया में, उसके बारे में आपको बताना है। एंड कंटेम्प्रेरी पोइट, कुछ कंटेम्प्रेरी पोइट लाइक निज़म इज़किल है, A.K. रामानुजन है, जयंत महापात्रा। तो इन राइटरों के बारे में आपको बताना है, इनका वर्क पढ़ना है, इनकी पोएम के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, इन्हीं में से आपको बताना है। ठीक है, इनमें इतने सारे राइटर ने पूछेगा, वो किसी ना किसी एक से पूछ लेगा, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना है। क्रिटिकल एनालाइज R.K. नारायण एज ए नॉवलिस्ट विद स्पेशल रेफरेंस to his portrayal of the fictional town in मालगुडी। तो R.K. नारायण का एक प्ले है जो है मालगुडी, ये बहुत फेमस हुआ है, तो इसके बारे में आपको बताना है, जो कि एक उपन्यास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक्समैन अनीता देसाई's फायर ऑन द माउंटेन एज ए फिजियोलॉजिकल नॉवेल फोकसिंग ऑन द थीम ऑफ आइसोलेशन एंड स्पेस। ये स्पेस यानी अंतरिक्ष से संबंधित इनका एक उपन्यास है, फायर एंड द माउंटेन। तो इसके बारे में आपको बताना, इसकी थीम समझानी है आपको। क्वेश्चन अगला, इंडियन इंग्लिश ड्रामा इज़ द थिएटर ऑफ सोशल प्रोटेस्ट। इन जो भारतीय जो इंडियन इंग्लिश ड्रामा जो है वो एक प्रकार से सामाजिक प्रोटेस्ट करता है।
थिएटर जैसी। डिस्कस द सेंटिमेंट स्टेटमेंट विद द क्लोज रेफरेंस टू द वर्क ऑफ टू मेजर प्ले राइट। इन्हीं दो कोई भी नाटककारों के बारे में आपको बताना है, जैसे कि महेश दत्तानी है, कर्नाड है, विजय तेंदुलकर हैं। फोकसिंग ऑन प्रोज फिक्शन शॉर्ट स्टोरी विच डायरेक्टली एड्रेस द टॉपिक ऑफ योर क्वेरी। एम ए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट पेपर 4। यहाँ पर आपके इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, मैंने यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं, दो ऑप्शन है ए और बी। फिलहाल में मैंने आपको बी वाला क्वेश्चन समझाया है, बी वाला क्वेश्चन पेपर आपको समझाया है, जिसमें प्रोज फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी कंक्लूड है। ठीक है, तो ये आपका जो है क्वेश्चन पेपर रहा। और इस तरीके से आपको करना क्या है, बस दो काम करने हैं। एम ए फर्स्ट ईयर पेपर 4 है ये इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, जो कि मैं कवर कर चुका हूँ, क्वेश्चन आपको समझा चुका हूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल मोर एंड मोर, अधिक से अधिक। तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए,